अभी तक जो कह रहे थे कि हमारे गरबे में तुम्हारा क्या काम है, अब उनके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी कि राणा जी माफ कर दो, गलती हमारे से हो गई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही अंदाज जो है वो नजर आ रहा था अभी कुछ दिन पहले जब डांडिया वाला पूरा ये प्रोग्राम चल रहा था। और ऐसे में डांडिया को लेकर किस तरीके से गुजरात पुलिस ने अपना जो है एक विशेष समुदाय के लोगों को सरे आम खंभे से बांधकर उनको पीटा था और लोगों से तालियां बजवाई थी, उसको लेकर एक से बढ़कर एक नफरती प्रोग्राम चलाए गए। और उनमें से एक और महान शख्सियत है, नाम तो सुना ही होगा ना, अमन चोपड़ा। काम इतने अच्छे अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं और ऐसे कर्मकांड किए हुए हैं कि एक बार अगर नफरत का जिक्र हो जाए तो इनका नाम ना आए तो बेईमानी होगी। न्यूज 18 पर महाशय जी चलाते हैं अपना प्रोग्राम जिसका नाम है देश नहीं झुकने देंगे, लेकिन देश में नफरत ऐसी भरेंगे, ऐसी नफरत भरेंगे जिसका इलाज किसी के पास नहीं होगा। लेकिन अब इसका इलाज भी निकाल दिया गया है। वो कहते हैं ना, करनी एक की और भरना सबको पड़ेगा, तो वही हाल हो गया है, क्योंकि अब न्यूज 18 पर सीधा सीधा 50,000 का जुर्माना ठोक दिया गया है और इसके साथ साथ 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि जो भी हिजाब विवाद से जुड़ा हुआ मामला है उसमें जो कंटेंट वायलेंट है उन कंटेंट को वेबसाइट से, न्यूज पोर्टल से, हर जगह से हटाना होगा। और इसके साथ साथ जो डांडिया को लेकर बता रहे थे कि गुजरात पुलिस का डांडिया खेलने का ये अंदाज है, ऐसे खेलती है गुजरात पुलिस डांडिया, उसको लेकर भी अब उन पर शिकंजा कस दिया गया है। सीधा सीधा अब आपको पूरी खबर बता देते हैं कि ये खबर किस तरीके से गोदी मीडिया की तरफ से आपसे छुपा दी गई, कैसे अभी तक इस खबर के बारे में आपको पता ही नहीं चला कि ये जुर्माना न्यूज 18 पर ठोक दिया जा चुका है। सीजेपी ने न्यूज इंडिया 18 के शो देश नहीं झुकने देंगे में अमन चोपड़ा के साथ के खिलाफ एनबीडीएसए का रुख कर दिया और सांप्रदायिक प्रचार फैलाने के लिए उन पर जुर्माने की मांग कर दी और जुर्माना लग गया। इसमें यह कहा गया कि कार्यक्रम ने इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया है, मुस्लिम युवकों के गरबा पंडालों में प्रवेश के मुद्दे पर विवादित बयान दिए हैं। अब इसको जो ट्वीट किया गया है और जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, उस ट्वीट को आप देखिए। मोहम्मद जुबैर पत्रकार हैं, सभी जानते हैं, किसी भी पहचान की इनको अलग से जरूरत नहीं है बताने की। इन्होंने ट्वीट किया है और स्क्रीनशॉट एक खबर का शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंपोजेज 50,000 फाइन ऑन अंबानीज चैनल न्यूज 18 फॉर इट्स कवरेज ऑफ कर्नाटका हिजाब मैटर, सेज एंकर अमन चोपड़ा वायलेटेड कोड ऑफ एथिक्स बाय गिविंग कम्युनल कलर एंड लिंकिंग पैनलिस्ट सपोर्टिंग हिजाब टू अल कायदा। इन्होंने कहा कि जो भी पैनलिस्ट उसमें शामिल थे उनका इन्होंने जो है अलकायदा से संबंध बता दिया और अलकायदा से संबंध बताते हुए इन्होंने जो है पूरी तरीके से कम्युनल कलर दे दिया, इन्होंने सांप्रदायिक कलर दे दिया, वायलेटेड एकदम जो है कंटेंट यूज किया है, कोड को जो है पूरी तरह भंग किया है। इसलिए इस पूरे मामले में अब 50,000 का जो जुर्माना है वो न्यूज 18 पर लगा दिया गया है। ये इन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और ट्वीट है जिसमें इस पूरी खबर की और भी ज्यादा पुष्टि जो है वो हो जाती है। बार एंड बेंच ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट है, फेक नहीं है, इसमें भी इस पूरी खबर को जगह दी गई है और लिखा गया है कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंपोजेज 50,000 फाइन्स ऑन न्यूज 18 फॉर इट्स कवरेज ऑफ कर्नाटका हिजाब मैटर, सेज एंकर violated code of ethics by giving communal color and linking panelists supporting hijab to al-Qaeda। ये इन्होंने भी लिखा है और साफ तौर पर आप वो तस्वीर भी देख पाएंगे जिस तस्वीर में मोहम्मद जुबैर ने भी और बार एंड बेंच ने भी उसको शेयर किया है। साफ तौर पर उसमें मेंशन है कि 50,000 का जो जुर्माना है वो लगाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि और किस किस ने इस पूरी खबर को जगह दी गई है, फिर उन्हीं के हवाले से जो पूरी खबर है, हालांकि वो इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में बताएंगे, वो भी आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले सीजेपी
का जो खुद की वेबसाइट है, इनको जो है इन्होंने पूरी खबर को जगह दी है। उन्होंने लिखा है सीजेपी मूव्स एनबीडीएसए अगेंस्ट न्यूज 18 शोज देश नहीं झुकने देंगे अमन चोपड़ा के साथ फॉर स्प्रेडिंग कम्युनल प्रोपेगेंडा। ये इन्होंने लिखा गया है। अब इसमें क्या कहा गया है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसमें इस पूरी खबर को छापा गया है, सबरंग करके वेबसाइट है, और इसमें जो इस्तेमाल किया गया है फोटो देश नहीं झुकने देंगे लाइव करके है। गरबा पर पत्थरबाजी अपराध या जिहाद। अगर आप इनके टाइटल देखने जाएंगे तो टाइटल देख के ही आपको गुस्सा, और साफ तौर पर तस्वीर में भी साफ इन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है, जितने भी टोपी और जो है कुर्ता पजामा वाले लोग हैं वो सारे के सारे बस पत्थर ही फेंकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और इसी को लेकर लिखा गया है इस पूरी खबर में कि सीजेपी हैज पेटोन्ड एनडीबीएसए urging action against the partition debate in Aman Chopra's show on News India 18. The host presented biased and manipulated facts, encouraged the Gujarat police for flogging Muslim youth over interning Garba pandals. ये लिखा गया है सबरंग वेबसाइट पर। अब इसके अलावा आपको बता देते हैं कि सीजेपी जो है पूरा वेबसाइट किस तरीके से छाप रही है और क्या क्या इसमें जो तथ्य हैं वो दिए गए हैं। लिखा गया है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, यानी जो सीजेपी है उन्होंने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीडीएसए में न्यूज इंडिया 18 के शो देश नहीं झुकने देंगे अमन चोपड़ा के साथ के खिलाफ सांप्रदायिक विभाजन और नफरत के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के विषयों को शामिल करने के लिए शिकायत दर्ज की है। पूरी बहस के दौरान पैनल के सदस्यों ने न केवल एक धर्म के रूप में इस्लाम के विभिन्न सिद्धांतों पर सवाल उठाया, बल्कि मुस्लिम समुदाय के वक्ताओं को राष्ट्रीय टेलीविजन पर हिंदू देवताओं की जय करने के लिए कहकर उनका मजाक तक उड़ा दिया। संगठन ने इस बहस के दौरान स्क्रीन पर बोले जाने वाले शब्दों के साथ साथ प्रदर्शित होने वाले शब्दों के स्वर, अवधि और पसंद पर आपत्ति जताई है, क्योंकि ये एनबीडीएसए द्वारा निर्धारित आचार संहिता और प्रसारण के सीधे उल्लंघन में है। इसलिए संगठन ने इसे आगे बढ़ाया और शिकायत दर्ज करा दी। यानी ये जो अमन चोपड़ा खुलेआम बैठकर करते रहते हैं, पत्रकारिता का ढोंग रचते रहते हैं और कहते हैं कि हम तो पत्रकार हैं, हमको कुछ भी बोलने की इजाजत है, तो भैया सच बोलने की ही इजाजत है। आपको भ्रम फैलाने की, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की और उनके खिलाफ लोगों के अंदर जहर भरने की इजाजत नहीं है। और एनबीडीएसए ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आपने उनके नियमों का उल्लंघन किया है। इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप पत्रकारिता छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। आगे लिखा गया है कि शो की शुरुआत मेजबान ने गरबा उत्सव यानी जो नृत्य होता है कार्यक्रम में कथित रूप से पथराव करने के लिए पुरुषों को सार्वजनिक रूप से डंडे से पीटने के लिए गुजरात पुलिस की जयकार करते हुए की। होस्ट कहता है यानी अमन चोपड़ा कहता है कि आपको गुजरात पुलिस का डांडिया दिखाते हैं, हम आपको गुजरात पुलिस द्वारा निभाई गई डांडिया दिखाएंगे। फिर वो उन्हें और अधिक खुश करने के लिए चला जाता है, क्योंकि पिटाई जारी रहती है और पीड़ितों को स्पष्ट रूप से दर्द और दया के लिए भीख मांगते हुए दिखाया जाता है। ये जो है सीजेपी की रिपोर्ट में साफ तौर पर मेंशन है कि किस चीज को लेकर अमन चोपड़ा और न्यूज 18 पर शिकंजा कसा गया है। कृपया हमें क्षमा करें, ये उनके मुंह से निकलता है। यानी जिन लोगों को पुलिस की तरफ से पीटा जा रहा है वो लोग कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम इस तरीके का ना हमने किया है, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दो। लेकिन तालियां बजवाई जाती हैं। स्पष्ट रूप से इस तरह के क्रूर और गैर कानूनी कृत्यों को प्रोत्साहित कर रहा था अमन चोपड़ा। गुजरात पुलिस ने अब मारपीट में शामिल 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पूरे शो के दौरान मेजबान अमन चोपड़ा ने किसी भी तरह से अपने पूर्वाग्रह को छिपाने की कोशिश नहीं की, तथ्यों में हेरफेर किया और सांप्रदायिक दंगों में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह लिखा गया है और कहा गया है कि उसने जो बोला कि गुजरात पुलिस का आपको डांडिया दिखाते हैं कि कैसे गुजरात पुलिस डांडिया खेलती है, उसको उसने अपनी शब्दों को ठीक भी नहीं किया और बल्कि और ज्यादा भड़काने का जो काम था उसमें भाग लिया। सीजेपी ने एनबीडीएसए दिशा निर्देशों के अनुसार पहले 10 अक्टूबर 2022 को न्यूज 18 चैनल के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया था। 14 अक्टूबर 2022 को उनकी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देशों और कानून के किसी भी उल्लंघन से इनकार कर दिया।
क्योंकि उत्तर के विश्लेषण के बाद सीजेपी टीम प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने एनबीडीएसए में शिकायत करा दी। शिकायत में बताया गया कि कैसे पूरी बहस के माध्यम से पैनल के सदस्यों ने न केवल एक धर्म के रूप में इस्लाम के विभिन्न सिद्धांतों पर सवाल उठाया, बल्कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित वक्ताओं को राष्ट्रीय टेलीविजन पर हिंदू देवताओं की जयकार करने के लिए कहकर उनका मजाक उड़ा दिया। आगे कुछ समस्याग्रस्त हुई, जिसमें टीकरों की तरफ से इशारा करता है जो पूरे देश में बार बार चलते रहते हैं। हमारे गरबा में तुम्हारा क्या काम है, ये टिकर चल रहे थे। यानी आपको हमारे गरबा से क्या लेना देना है? गरबा पर पत्थरबाजी अपराध या जिहाद, गरबा और पथराव अपराध या जिहाद, ये लिखा गया। गरबा में ज्यादातर मुस्लिम नाम बदलकर क्यों आते हैं? इतने सारे मुसलमान गरबा खेलने के लिए अपनी पहचान क्यों बदलते हैं? मुस्लिम इलाकों में आयोजन क्यों नहीं? मुस्लिम इलाकों में गरबा क्यों आयोजित किया नहीं जाता है? तो मुस्लिम बेतिया शमीम क्यों नहीं होती? मुस्लिम लड़कियां गरबा में भाग क्यों नहीं लेती? ये दूसरी भाषा में लिखा है, जिसका हिंदी में ये है कि लड़कियां मुस्लिम होती हैं, वो गरबा में भाग क्यों नहीं लेती? अब अमन चोपड़ा ने शायद जो है वो अपने स्टूडियो से बाहर निकल करके दुनिया देखी ही नहीं है कि गरबा में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं और मिलजुल कर गरबा खेलते हैं। इसलिए उनके जो टिकर चलते रहते हैं, उनके जो थंबनेल चलते रहते हैं, उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे मजहब छिपाएंगे, अब पत्थर भी बरसाएंगे। अपना धर्म छिपा रहे हैं, पथराव भी कर रहे हैं। शिकायत में आगे कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेजबान का इरादा मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना था, ये सवाल करके कि मुसलमानों को गरबा समारोह में क्यों शामिल होना चाहिए। मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की गैर कानूनी पुलिस कार्रवाई को सही ठहराते हुए उठाकर एक या दो घटनाएं यह दिखाने के लिए कि मुसलमान पथराव करके या हिंदू लड़कियों को छेड़ने के लिए गरबा समारोह में प्रवेश करके हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस तरह के निराधार सवाल उठाकर कि मुस्लिम लड़कियां गरबा क्यों नहीं मनाती हैं, शिकायत में साफ तौर पर मेंशन किया कि बिना किसी सबूत और बिना किसी आधार पर इन सारी चीजों को न्यूज 18 में अमन चोपड़ा ने अंजाम दिया है। शिकायत में आगे कहा गया कि न्यूज इंडिया 18 की तरफ से एक और उल्लंघन जो है वो सामने आया है, जिसमें विवादास्पद तरीके से डेटा पेश करके हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया गया है। एक विवाद शो में यानी टीवी डिबेट में एक मेजबान से एक तटस्थ और निष्पक्ष स्थिति बनाए रखने और शांतिपूर्ण और गैर अपमानजनक तरीके से बहस का संचालन करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि शो के मामले में बहस के मेजबान ने एक भड़का कहानी को आगे बढ़ाया जो देश में सांप्रदायिक घृणा और वैमनस्य पैदा कर सकती थी। शिकायत के माध्यम से सीजेपी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि वो शो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए कई दिशा निर्देशों के साथ साथ इसकी आचार संहिता का भी उल्लंघन करता है। इसलिए इस पूरी घटना को देखते हुए अब ये सारी चीजें जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी। और जो अमल में लाया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे अब इन पर 50,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया है। और ये जिस तरह से अपना बायस्ड कंटेंट चला रहे थे उसको लेकर इनको फटकार लगी है। इन्होंने साफ तौर पर अपना जो जवाब है वो नहीं दाखिल किया है, जिसमें अब इन लोगों को जो जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपए हैं और जो इनका जो कंटेंट है जो लोगों को भड़काता है, जो लोग देखते हैं, लाखों लोग जो है इनकी जो है न्यूज चैनल को देखते हैं, लेकिन लोगों के बीच में इस तरीके से जो भ्रम की स्थिति है वो पैदा करने के खिलाफ अब इन पर शिकंजा कस दिया गया है एनबीडीएसए की तरफ से। और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि इस तरह के जो उल्लंघन है वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक धर्म विशेष को लेकर इस तरह से जो टारगेटेड कंटेंट चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर आप अब सचेत हो जाइए, क्योंकि अब हर चीज पर निगाह बनी हुई है। इसलिए सोच समझ कर कुछ भी बोलना है, चाहे वो पुलिस जो है गुजरात पुलिस कैसे डांडिया खेलती है या फिर धर्म छिपाएंगे और पत्थर भी बरसाएंगे, इस तरीके की कंटेंट हो जो इनके तरफ से चलाए गए थे, जिसको लेकर अब ये कड़ा एक्शन लिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।